अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेफ़ अफ़ज़ल है और आज हम बनाएंगे मुल्तानी सोहन हलवा। वो भी बहुत ही ज़बरदस्त और आसान तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगा और इंशाअल्लाह जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है, तो चलें फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 चम्मच लेना है आपने मैदे का, ठीक है। और इसके अंदर जो दूसरी और जो मेन चीज़ है ना, यह है दोस्तों समनक। इसको अंगूरी भी कहते हैं। ये आपको पंसारी की शॉप से मिल जाएगी। अगर वहाँ से आपको ना मिले तो फिर आप मेरे ऑनलाइन स्टोर से भी मंगवा सकते हैं। ऑनलाइन स्टोर का नंबर स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है। पूरे पाकिस्तान में आप भी मंगवा सकते हैं। और दूसरी इसके अंदर जो चीज़ हम ऐड करेंगे ना, वो मैं आगे चल के बताऊँगा, वो भी आप मेरे ऑनलाइन स्टोर से मंगवा सकते हैं। तो इस समनक के अंदर 2 कप आपने पानी के शामिल कर देने हैं। पहले 1 कप पानी शामिल करना है और 2 कप तकरीबन 400 ml बनेंगे पानी के। 350 से 400 ml बनेंगे। और पानी थोड़ा सा आप ज़्यादा भी इसमें ऐड कर देंगे ना, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो 1 कप पानी शुरू में इसलिए शामिल इसमें करना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। जैसे अच्छी तरीके से आप इसको मिक्स कर लेंगे ना, दूसरा कप पानी का फिर आपने इसमें शामिल करना है। तो अब इसके अंदर शामिल करेंगे 2 लीटर दूध। तो दूध आपने लेना है फुल फैट। अगर आप पाकिस्तान से बाहर किसी भी कंट्री में इस रेसिपी को देख के बनाना चाहते हैं तो आपने जो डब्बे वाला बोतल वाला जो दूध लेना है ना, वो फुल फैट लेना है। अगर आप पाकिस्तान इंडिया से इस वीडियो को देख रहे हैं तो फिर जो नॉर्मल डेयरी वाला जो दूध मिलता है ना हर जगह पे, वो आप ले लें, वो फुल फैट दूध ही होता है, ठीक है। अब आपने चम्मच चलाते हुए इसको उबाल करा लेना है। और बहुत ही डिफरेंट और यूनिक तरीका इंशाल्लाह आज आपको बताऊँगा ये बनाने का। अच्छा, आपने इसके अंदर चम्मच लाजमी चलाना है, वरना ये समनक और मैदा होने की वजह से ना ये नीचे बैठ जाएगी। जब तक इसमें उबाल नहीं आएगा आपने इसके सर पे खड़े होकर इसमें चम्मच चलाते रहना है। मीडियम आंच पे उबाल करा लें, तेज़ आंच पे करा लें, आपकी मर्ज़ी है, इसका कोई मसला नहीं है। जैसे दोस्तों दूध के अंदर उबाल आ जाएगा, अब आपने क्या करना है कि आधा पाव यानी कि 125 ग्राम लेनी है दही। और कोशिश आपने ये करना है कि दही थोड़ा सा खट्टा होना चाहिए। तो इसको ना तो हम टाटरी के साथ फाड़ेंगे इस दूध को दाना बनाने के लिए, ना फिटकड़ी का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे दही का। और 125 ग्राम आपने दही ले लेनी है। शर्त यह है कि दही खट्टी होनी चाहिए थोड़ी सी। अगर दही खट्टी नहीं होगी तो फिर दूध फटने में आपको थोड़ी सी देर लगेगी या दही थोड़ी सी आपको और ऐड करनी पड़ेगी। तो ये मैंने 125 ग्राम दही ली है और हल्की सी ये दही खट्टी है, ठीक है। दही को फेंटे वेंटे ना, बस उठा के इसके अंदर डाल दें। दही डाल के आप थोड़ा सा सी देर इसमें चम्मच चलाएंगे ना हल्के हाथों से, तो 3 से 4 मिनट के अंदर ये दूध फट जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगेगा ना, 5 मिनट में ये दूध फट जाएगा। अगर नहीं फट रहा दूध तो इसका मतलब ये है कि आपने जो दही का इस्तेमाल किया है ना उसके अंदर खटास कम है। आपने परेशान नहीं होना। लेमन का रस थोड़ा सा निचोड़ दें अगर दूध नहीं फट रहा है 4 से 5 मिनट में, या फिर थोड़ी सी दही इसके अंदर और ऐड कर दें। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप इसमें थोड़ी सी दही का इस्तेमाल और कर दें। तो ये देखें दोस्तों, दूध हमारा फट चुका है। 4 से 5 मिनट लगे हैं दही का इसके अंदर असर आने में। और जब दूध इस तरीके से अच्छी तरह से फट जाए ना, फिर आपने इसके अंदर 2 चम्मच घी के शामिल करने हैं। देसी घी शामिल करेंगे, ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आएगा। और 1 से 2 चुटकी आपने जर्दे वाला कलर इसमें शामिल कर देना है। जर्दा कलर नहीं शामिल करना चाहते तो थोड़ा सा आधे चम्मच से भी कम आप इसके अंदर चॉकलेट का पाउडर शामिल कर दें। ये कलर या चॉकलेट पाउडर इसमें इसलिए शामिल कर रहे हैं क्योंकि इसको हम कम क्वांटिटी के अंदर बना रहे हैं, तो इसको मुल्तानी हलवे वाला कलर आना चाहिए, इसलिए बस। और 1.5 कप इसके अंदर हम चीनी शामिल करेंगे। ग्राम के हिसाब से ये बनेगी 300 ग्राम। इससे ना तो मीठा आपका तेज़ होगा और ना ही मीठा कम रहेगा। 2 से 3 आप इसके अंदर सब्ज़ इलायचियाँ शामिल कर दें ताकि इलायची का एक अच्छा सा फ्लेवर जब तक ये हलवा पकेगा ना इसके अंदर आ जाए। चीनी डालने के बाद दोस्तों आपने चम्मच इसमें लाजमी चलाना है ताकि चीनी नीचे ना बैठे। जैसे चीनी हल हो जाएगी, अब बारी आती है लिक्विड ग्लूकोज़ की। तो जितनी चीनी आपने इसके अंदर शामिल की थी उतना ही इसके अंदर लिक्विड ग्लूकोज़ शामिल कर दें, यानी कि 300 ग्राम। अच्छा, लिक्विड ग्लूकोज़ इसके अंदर क्यों शामिल करते हैं इसकी मैं आपको वजह बता देता हूँ। लिक्विड ग्लूकोज़ दोस्तों इसमें इसलिए शामिल करते हैं ताकि इसके अंदर तार बने। और लिक्विड ग्लूकोज़ भी आप पूछेंगे कहाँ से मिलेगा, तो ये पंसारी की दुकान से भी मिल जाता है। वहाँ से ना मिले तो स्क्रीन पर जो नंबर आपको शो हो रहा है इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप मेरे ऑनलाइन स्टोर से मंगवा सकते हैं। और दूसरी एक और आपको माशाल्लाह से एक न्यूज़ देना चाहता हूँ कि मैंने अपने ऑनलाइन स्टोर पर बिरयानी का जो सीक्रेट मसाला होता है ना खुशबू वाला, वो भी लॉन्च कर दिया है। तो अगर वो भी आपको मंगवाना हो तो उसके लिए भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। इंतहाई मुनासिब प्राइस पे आपको बिरयानी का जो खुशबू वाला मसाला है वो आपको मिलेगा, स्पाइसेस वाले नहीं, खुशबू वाला।
ठीक है। अब आपने इसको हल्की आंच पे पकाना है, 2 घंटे लगे 1.5 घंटे लगे, आंच आपने इसकी हल्की करनी है और इसके सर पे नहीं खड़े होना। हर 5 से 7 मिनट के बाद आपने इसके अंदर चम्मच चला देना है। और तेज़ आंच पे दोस्तों अगर आप इसको पकाएंगे ना तो इसका कलर नहीं आएगा, पानी सारा इसका ड्राई हो जाएगा, इसलिए आपने इसको हल्की आंच पे ही पकाना है। और हल्की आंच पे ये हलवा टेस्टी भी बनता है। देखें, दूध की कोई भी चीज़ अगर आप बना रहे हो ना, उसको हल्की आंच पे पकाएंगे, या सिर्फ दूध को ही आप हल्की आंच पे पका लेना, तो आपको पता है वो भी कितना टेस्टी हो जाता है। तो जैसे जैसे इसका पानी ड्राई हो रहा है, इसका कलर चेंज होता जा रहा है, तो हमने और आंच को कम कर दिया है ताकि इसका जो कलर है वो अच्छा सा आ जाए। और देखें, इसके अंदर ना मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूँ इसको कलर अच्छा सा लाने के लिए। देखें, अगर पानी खुश्क हो गया है, आपसे कलर नहीं आया, कोई मसला नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 10 से 15 मिनट के लिए इसका चूल्हा बंद कर दें और ऊपर ना इसके कोई चीज़ को कवर कर दें। 10 से 15 मिनट जब आप इसको दम पे छोड़ेंगे ना, तो इसका कलर थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा। तो अगर कलर नहीं आ रहा, सारा पानी आपसे ड्राई हो गया है और हलवे का कलर इस तरह का नहीं आया, तो आप इसका 10 से 15 मिनट 20 मिनट चूल्हा बंद करके कोई और काम कर लें। ये ट्रिक होती है इसका कलर लाने की। अगर कलर ना आ रहा हो तो आपने इसको अच्छे तरीके से कसना है। और इस वक्त जब मैं कस रहा हूँ ना, तो इस वक्त आपने इसके सर पे खड़े हो जाना है, क्योंकि अभी आपने इसको नहीं छोड़ना। अगर अभी आप छोड़ेंगे पानी ड्राई होने के बाद, तो ये नीचे लग जाता है। और अगर दोस्तों आपको इस हलवे के अंदर तार ज़्यादा चाहिए है, तो फिर आप लिक्विड ग्लूकोज़ की जो क्वांटिटी है उसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, यानी कि 500 ग्राम तक भी आप लिक्विड ग्लूकोज़ का इस्तेमाल इसके अंदर कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा तार चाहिए हो। क्योंकि कमर्शियली जो बनता है ना ये सोन हलवा, उसके अंदर लिक्विड ग्लूकोज़ का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है ताकि इसके अंदर तार बने। जब आप तोड़ते हैं ना, कितनी तार आपको नज़र आती है, तो वो सिर्फ लिक्विड ग्लूकोज़ का कमाल होता है। तो इसी स्टेज पर आकर इसका चूल्हा मैंने बंद कर दिया है और इसके लिए ना मैंने एक सांचा रेडी किया हुआ है, जिसके अंदर हमने इसको निकालना है इसके पीसेस बनाने के लिए। और लास्ट में भी दोस्तों आपने इसके अंदर ना 2 चम्मच घी के शामिल करने हैं। अगर देसी घी का करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, तो जायका अच्छा होगा। अगर नहीं है देसी घी तो बनास्पति भी कर लें, तेल का इस्तेमाल का इतना अच्छा जायका नहीं आता है। तो इसी स्टेज पर अगर आप इलायची पाउडर थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहें, 1 से 2 चुटकी, तो वो भी कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक सांचा रेडी किया हुआ है, और जो मैंने सांचा रेडी किया है इसके नीचे मैंने लगाया हुआ है पेपर। तो जिस ट्रे में सांचे में आपने इसको निकालना है, उसके नीचे आपने पेपर लाजमी लगा लेना है, ठीक है। और सांचे का कोई साइज़ वगैरह नहीं है, कोई सी भी आपके घर में ट्रे, कोई बर्तन इस तरह का हो, उसके अंदर निकाल लें सेट करने के लिए बस। मगर उसमें बस ये, जैसे मैंने आपको बताया ना, कि नीचे पेपर लाजमी आप लगा लीजिएगा, वरना ना ये नीचे चिपक जाएगा। तो सांचे में सेट करने के बाद इसको 2 से 3 घंटे आप छोड़ेंगे। आजकल सर्दियां हैं तो ये बिल्कुल कटिंग करने के लिए बेहतरीन हो जाएगा। चलें दोस्तों, तकरीबन 2 से 3 घंटे इस हलवे को मैंने रखा था, और अब देखें पेपर को पकड़ के मैं इसको बिल्कुल आसानी से बाहर निकाल लूँगा इस तरीके से, ये देख रहे हैं। और अब हम इसके बनाएंगे पीसेस। तो पीसेस आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से छोटे बड़े जैसे भी आपका दिल करे आप बना सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ कि जब ये हलवा बन रहा था ना, उसी टाइम इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी ना इस हलवे की, कि यकीन करें आपका दिल खुश हो जाएगा जब ये हलवा बनते हुए, यानी कि जब ये पकेगा उसी टाइम पे। और ये खुशबू दोस्तों होती है कि गंदम को जब दूध के अंदर डाल के पकाते हैं ना, जो समनक है ना, बेसिकली ये गंदम की बनती है, मगर इसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है। गंदम को भिगोते हैं, फिर एक लंबा प्रोसेस है इसका समनक को बनाने का। मगर जब समनक दूध में डाल के पकती है तो यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आती है इसके अंदर से। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। आसान तरीके से मैंने आपको बताया है, टाटरी फिटकड़ी वाले चक्कर में भी आपको नहीं फंसाया, सिंपल सा तरीका बताया है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स में आपने लाजमी बताना है। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।